ये रिक्वेस्ट है सर, मतलब कि आप सभी से ग्रुप में कह दीजिए सर कि मतलब कि लास्ट के 15 मिनट्स में आप अपने डाउट पूछ लीजिए, बाकी अपने सब्जेक्ट चलता रहे सर। एंड आई वुड से मैं कह दूं कि कोई भी डाउट जो है वो रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए, जो हाँ सिलेबस है जी सर। हाँ उससे जी सर। रिलेटेड होना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप पूछते हैं, वो कब हाँ पूछा सर। जाता है जब जैसे कोई लाइव आता है, टीचर कोई लाइव आता है ना, हाँ जी तो सर। सर ये बता दो, सब बता दो। हाँ। हाँ जी सर। तो ये लाइव ये है कि एक वो स्टेप बाय स्टेप चलना है, हाँ उससे जी पूछे। तो आज का हमारा क्या थीम होगा, सिलेबस क्या कहता है हमारा, बेसिक सिलेबस है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग, बताना कि इसमें हमने एम इज आर, यही था ना। यस सर। यस यस सर। सर। अभी हमने पास्ट को किया नहीं है, करेंगे। फ्यूचर को अभी नहीं किया है, स्टेट ऑफ बीइंग को। नो 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 सर। करेंगे। हमने स्टेट ऑफ बीइंग में टाइम लगाया था, हैव बीन हैज बीन, याद है। यस सर। यस मैं सर। 10 साल से यस शादीशुदा हूं तो आई हैव बीन मैरिड, ये हमारा हो गया। और 10 years सर। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है ये पांचवा, इसका नाम है मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। समझ आ रहा है। यस सर। ये जैसे हमारा कंप्लीट होता है मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग, इसके बाद मैं इसको ये पास्ट मिक्स कर दूंगा, क्योंकि फिर हमें पास्ट की जरूरत पड़ेगी, पास्ट और ये फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा 1 से लेकर के हो जाएगा 5 तक कंप्लीट। सर आपने बोला था पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग बताऊंगा सर, वो पॉजेसिव कौन सा। सर आपने बोला था पॉजिटिव बताऊंगा स्टेट ऑफ बीइंग का, ऐसे कुछ बोल रहे थे एक दिन। नहीं नहीं, मैंने सारा सिलेबस बनाया। तो पॉजेसिव तो एक अलग चीज होता है। अच्छा, स्टेट ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ अरे वो वही है। होगा ना, इधर कहीं होगा लिखा हुआ, ये रहा ना, ये पोजीशन है, यहाँ पे है, यस सर, यस इधर सर। है। हाँ, तो ये सब रूल से चलेंगे ना आराम से। बाकी यस सर, मैंने ठीक। यहाँ पर वो चीजें डाली हैं कि लोगों को जो कंफ्यूजन होता है ना कि सर दिस दैट दीज दोज क्या है, दिस और इट में डिफरेंस क्या है, कई लोग सवाल करते हैं। अच्छा, हमने ये देर भी यस कर सर। लिया, याद है, ये देर भी कर लिया है, याद है यस ना सर। कि कमरे में 4 कुर्सियां हैं, ये भी हमारा कंप्लीट है। उसके बाद जैसे समवन एनीबॉडी, ये मैंने छोटे छोटे रखे हैं ताकि धीरे धीरे मैं इनको क्लियर कर दूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देख रहे हैं, यहाँ से जितना ये आइटम है ना, आपको याद होगा पहले ही दिन हमने माई योर हिज कर लिया था, मी यू हिम ये भी बताया था मैंने। तो आज हम जो करने वाले वो देख लीजिए। हमारा आज का टारगेट है मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। सहमत हैं सारे लोग, शुरू करें इसको। यस या सर। ये होते फिर हमें पास्ट और सर फ्यूचर देख लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, आपके ना बताया था एडजेक्टिव में आईएनजी वाले, वो अच्छा, मिसिंग है। एडजेक्टिव में आईएनजी वाले, ठीक है, मैं वो भी समझा दूंगा। वो लिस्ट है आप लोगों के पास एडजेक्टिव वाली, यस सर। ठीक है, यस सर। वो भी कर देंगे। तो एक बार ये पहले ये मॉडल में हाथ लगाते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग वाला मॉडल है, पूरा मॉडल नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग। शुरू करें। यस सर। चलो यस सर। सर बेसिक पे सिलेबस भेज देना सर ग्रुप में। यार, ये सिलेबस किसी को मिला नहीं है। सर मिल चुका मिल है। गया। आपने ग्रुप में शेयर किया था। ग्रुप में शेयर किया था। तो फिर अमन क्या प्रॉब्लम है, ये आपको नहीं मिला अमन। दे दे सर मैंने ये। अरे यही तो है, इसमें बेसिक ही मैं- नहीं, इसमें सब कुछ है भाई। ये बेसिक के साथ इंटरमीडिएट भी है, इसके अंदर ओके सर, ओके। एडवांस भी है, और इसमें महा एडवांस भी है ना, ओके सर। सुपर एडवांस भी है। अब क्या जान लोगे। बताओ, स्पीकिंग का पूरा प्रैक्टिस है कि हम क्या क्या बोलेंगे, एवरीथिंग इज देयर। चलिए शुरू करते हैं। सर हम्म, सर स्पीकिंग प्रैक्टिस वाला एक अलग सिलेबस है सर। नहीं, जो लोग बेसिक कंप्लीट करेंगे और जैसे वो इंटरमीडिएट में घुसेंगे, उनका एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। यस सर। उसके बाद फिर उनका 5-5 मतलब 4 दिन प्रैक्टिकल और एक दिन थ्योरी होगा, ऐसे हमें जाना है। जैसे अभी जो बच्चे इंटरमीडिएट में गए हैं, आप उनसे कभी पूछना, रोज स्पीकिंग होती है उनकी। हेलो हेलो सर। यस सर, मैं तो ग्रेजुअली करूंगा, सारा बैच करूंगा। हाँ बोलिए भाई, बोलिए बोलिए क्या। सर जैसे कि इंट्रोडक्टरी बताया आपने, देयर का यूज होता है, हम्म, तो सर ये मतलब कि मेरा एक पहले भी पूछा था आपसे सर मैंने, हम्म, तो जैसे कोई घर में आता है तो दिस दैट का यूज करेंगे बस खाली, बाकी हाँ। अदर चीज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए देयर का यूज करेंगे। समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जो टॉपिक से रिलेटेड है वो तो समझा ही सकते हैं। दिख रहा है ये। हाँ जी सर। यस सर। ओके, देखिए गाइस, मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है और
इस लड़के का एक दोस्त इसके घर आ गया। अब ये अपने दोस्त को कह रहा है कि यार मिल, ये मेरे पापा हैं। अगर ये पापा से मिलवा रहा है, मिल, ये मेरी मम्मी है, तो फिर यहाँ पर कोई हिंदी हिंदी नहीं चलती है, सीधा अंग्रेजों वाले स्टाइल चलता है। सीधा बोलेगा यू नो दिस इज माई फादर भी कह सकता है, दिस इज माई फादर भी कह सकता है, और ये चाहे तो ही इज माई फादर भी कह सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन इंट्रोड्यूस करने के लिए जैसे कोई बगल में है तो हम आराम से उसको दिस बोल सकते हैं, जो नज़दीक हमारे है। यू नो दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई चाइल्ड, ये होता है दिस। दिस बना ही इसीलिए कि आप इशारा करें, इंट्रोड्यूस करें। लेकिन अगर आपको बोलना है कि यू नो मेरे कमरे में एक पंखा है, अगर ये इंट्रोड्यूस करोगे जो आप दिखा नहीं सकते हो, आप बस बातें कर रहे हो, पता है मेरे कमरे में भाई साहब एक कमाल की चीज़ है, वो कमाल की चीज़ को बताने के लिए क्या हम सहारा लेंगे? देयर का सहारा लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? सामने कोई है, दिस दैट का मतलब है कि आप दिखा रहे हो कि देख भाई देख, ये मेरा बेटा है, तो हम उसको दिस इज माई सन भी कह सकते हैं और ही इज माई सन भी कह सकते हैं। एक्चुअली ही किस लिए बना था? मान लो कि आपके बेटे का नाम राम है, अब बार बार आप राम बोलोगे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आपने पढ़ा है ना बचपन में, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वही सर्वनाम है ना, ये प्रोनाउन। अब हम जिंदगी भर राम ये राम वो 10 बार राम बोल दिया, एक बार राम बोलो, बार बार ही बोलो, समझ रहे ना? ये इसलिए है। बाकी दिस दैट से अगर यहाँ पर दूर खड़ा हो, अगर उसकी बेटी बहुत दूर है, तो ये यहाँ से अपने दोस्त को क्या बोलेगा? दैट्स माई डॉटर। समझ में आ रहा है? दैट्स माई डॉटर ऐसे बोलेगा। और ये बोले कि तुझे पता है मेरे बक्से में क्या है? मेरे बक्से में भाई साहब एक कमाल की चीज है। अब क्या बोलेगा? दिस इज अ कमाल की चीज या देयर इज अ कमाल की चीज? वो देयर बोलेगा। देयर इज अ वेरी स्ट्रेंज आइटम इन माई बॉक्स। क्लियर हो गया। चलो जी, फाइन। अब हम बढ़ते हैं गाइस। सर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों का चीज हम इंट्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं, करते हैं। इंट्रोड्यूस ही है। एक सामने है, कोई नजदीक है, कोई दूर है, तो दिस दैट कर रहे हैं। एक से ज्यादा है तो दीज, एक से ज्यादा है तो दोज। और जहां पर कुछ क्लियर नहीं है बट हम बता रहे हैं उसको कि तू सुन कि ये जो भाई ये जो पर्स है ना, इसमें एक नोट है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज बोलेंगे, देयर बोलेंगे, देयर इज नोट, देयर इज। ओके फाइन। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो भी स्टेट ऑफ बीइंग है, बट ये थोड़ा सा खतरनाक है। इसको बोलते हैं मॉडल, मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये क्या होता है? देखिए, जब हम ऐसे बोलते थे प्रेजेंट में कि वह कमरे में है, कमरे में है, तो इसकी इंग्लिश क्या हम बनाते हैं? मान लो एक लड़का है तो ही इज इन द रूम। इसका मतलब है कि हमें मालूम है, अगर मैं चित्र के माध्यम से समझाऊं, ये एक कमरा है, इस कमरे में एक लड़का है। ओके, इस कमरे में एक लड़का है और यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे हैं। ओके, मान लो इस लड़के का नाम है चिंटू, द नेम ऑफ दिस बॉय इज चिंटू। और यहाँ एक लड़की आके पूछती है चिंटू कहाँ है? इंग्लिश में कैसे बोलेगी? वेयर इज चिंटू? वेयर इज चिंटू? चिंटू कोথায় আছে? अब ये कह रहा है कि वो कमरे में है, तो क्या बोलेगा? ही इज इन द रूम। इट मीन्स कि रियलिटी है, वो है तो है, ये कोई झूठ नहीं है तो है। तो ये आपका इज हो गया। तो ये तो था आपका स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट में, जो एकदम सच है। मॉडल के अंदर सच नहीं है। मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होगा? अब ये लड़की कह रही है, क्या मतलब होता है सर मॉडल का? मॉडल का मतलब तो कुछ नहीं है। मॉडल का मतलब ये है कि जितने भी शक वाले हैं, अंदाजा लगाने वाली जो फैमिली है, वो मॉडल के अंदर आ जाती है। अंदाजा, जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कि इस लड़की ने पूछा वेयर इज चिंटू? चिंटू कहाँ है? और इस आदमी को पता नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगा रहा है, कह रहा है चिंटू कमरे में होगा। कई बार ऐसा बोलते हैं ना, कमरे में होगा। इसने बोला यार मेरा मोबाइल कहाँ है? तुम्हारा मोबाइल देखो ना यार, तकिए के नीचे होगा। इसे पता नहीं कि तकिए के नीचे है, बट इसका अंदाजा है कि क्या पता तकिए के नीचे हो। तो मैं आज वो सिखाने जा रहा हूँ। है तो स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि एक्शन नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? नो एक्शन।
लेकिन ये रोजमर्रा की बात है, आप रोज ही कहते हो हरी मिर्च कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो सामने वाला कहता है देखना यार उस डब्बे में होगा, ऐसे बोलते हैं ना। हम यही आज सीखने वाले हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। तो मैं इसको क्लियर करके एक बार फिर से समझा दूं। अब आप जितने सवाल करेंगे अब इसी के बारे में होगा और किसी चीज के बारे में नहीं होगा। चलिए, तो हम उठाते हैं प्रेजेंट टाइम। यह है हमारा प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में एक बंदा सवाल पूछ रहा है। जो सवाल पूछेगा वो स्टेट ऑफ बीइंग में एकदम रियल पूछेगा, वेयर इज, वेयर ऐसे करके पूछेगा वो। इसने सवाल पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? वेयर इज योर ब्रदर। एकदम इंग्लिश करेक्ट है। अब इसको जवाब मान लो कोई दे रहा है, मान लो एक लड़की है, अब इसको जवाब देना है कि मेरा भाई कहाँ है, लेकिन इस लड़की को कुछ पता नहीं है। ये लड़की अंदाजा लगा रही है कि मेरा भाई हो सकता है कि पार्क में होगा। मान लो एक जगह है, यहाँ पर एक पार्क है, इसका अंदाजा है कि इसका जो भाई है चिंटू वो मान लो पार्क में होगा। अगर इस लड़की को वाकई पता होता कि चिंटू पार्क में है तो क्या बोलती कि ही इज, क्या बोलती? ही इज इन द पार्क। अब इसको पता नहीं, कह रही कि पार्क में होगा। अब हम यहीं पर मॉडल की एंट्री कराएंगे। अब हमारे पास क्या क्या है? अगर इस लड़की को शक है, मान लो 20% इसको लग रहा है पार्क में होगा, या मे बी 30% इसको लग रहा है पार्क में होगा, तो इसको क्या लगाना है? ध्यान देना, एक वर्ड है माइट। क्या लगाना है? माइट। और माइट के साथ इसको यहां पर एक लगाना पड़ेगा बी, माइट बी, माइट बी। हिंदी पे नहीं जाना है कि पार्क में होगा, ये तुझे गा आ रहा है जी, मैं तुझे विल लगाऊंगा जी, मैंने तो जिंदगी में गा गेगी को विल पढ़ा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। सर बी का मतलब तो होना होता है ना सर? हाँ जी, बी का मतलब होना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भैया वो हिंदी मीडियम के स्टाइल से नहीं पढ़ाता हूँ, सिचुएशनल इंग्लिश है। बर्दाश्त है तभी आप क्लास लीजिए, नहीं है तो बहुत लोग हैं ताते ती रहा वाले। सोचो भाई इत्मीनान से। ये लड़की कह रही है वो पार्क में होगा। अब पार्क में होगा, पार्क में हो सकता है, डजंट मैटर हिंदी। हमें जो पता है नहीं, ये शक है, मेरा शक है कि इस वक्त, जैसे इस वक्त मैं इस कमरे में हूं, ये लड़की जैसे इस वक्त कमरे में है, इसी वक्त अगर मान लो कि अभी 7:20 पे लड़की कमरे में है, तो ठीक 7:20 में इसका भाई भी तो कहीं होगा ना भाई, दुनिया के किसी कोने में तो होगा। मान लो कोना पार्क है, लड़की को पता नहीं है। अब लड़की कह रही कि जी पार्क में होगा जी, मुझे नहीं पता, किलर पार्क में होगा। ये क्या बोलेगी? माइट बी, माइट बी इन द पार्क। माइट बी। अब हम सिर्फ माइट बी को उठाते हैं। शक कितना है? 20 से 30%। अब उठा लेते हैं। अब ये लड़की कुछ ऐसे बोलेगी, एक मिनट, कि सवाल है वेयर इज योर ब्रदर। जवाब, इसका जवाब है ही। ब्रदर को ही कह सकती है, ही माइट बी इन द पार्क। अगर ये लड़की कहती है कि ही इज इन द पार्क, तो आप ध्यान से देखो अगर कि यहां पे हो क्या रहा है। अगर मैं इज कह रहा हूं, इज से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? हकीकत। इज का मतलब है रियलिटी। ध्यान दो, रियलिटी है तो है, यानी कि लड़की को मालूम है कि वो है। माइट बी, इज को हटा के मैंने इतना बड़ा लगा दिया, माइट बी। सुनने में अजीब लग रहा है, ये क्या बला है? नए बच्चे कहेंगे सर क्या कर रहे हो, तो माइट बी इसका मतलब है डाउट, रियलिटी नहीं है। क्या है ये? डाउट। इसको दूसरी भाषा में कह दूं कि अंदाजा, गेस कर रही है लड़की। क्या कर रही है? अंदाजा लगा रही है। बस आप दिमाग में बैठा लो कि कभी भी आप प्रेजेंट में अंदाजा लगाओ। अच्छा, इस वक्त मेरे पापा कंपनी में होंगे या रास्ते में होंगे, यार मेरी मम्मी इस वक्त किचन में होगी। तो ये सब अंदाजा आप कैसे लगाओगे? क्या लगाना है आपको? माइट बी। रूल क्या होगा देख लेते हैं। रूल आप देख लीजिए। बंदे का नाम लो, सब्जेक्ट। इतना ये बेहतरीन है, आपको पता है जब इज आप लगाते थे तो इज में ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर था, लेकिन यू के साथ तो इज नहीं लगता था। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है ना, याद है ना? यस सर। यू आर। वी के साथ क्या लगता है? आर। अमन, जो नए बच्चे हैं, यार
इसमें है कि दुनिया का कोई बंदा हो, सबके साथ क्या लगेगा? माइट Might. बी, माइट कोई भेदभाव नहीं है जी, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, माइट बी। और माइट बी के बाद यहाँ पर आपको जो लगाना है, पार्क में, कमरे में, छत पर, उसके साथ, मेरे साथ, कुछ भी लगा दो, करके देखते हैं। सवाल है कि मेरा बेटा अभी अपने कमरे में होगा, अपने कमरे में होगा। सबसे पहली चीज, हमें इस होगा से कोई मतलब नहीं, ये गा से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? मैं इसकी जगह अगर ये लिख दूं कि मेरा बेटा अभी अपने कमरे में हो सकता है, हमें इस सकता से भी कोई मतलब नहीं। कभी दिमाग में बैठा लो जो कैन मतलब सकता है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। आपने बोला मेरा बेटा कमरे में हो सके है, ठीक है, तो ये सके से भी कोई मतलब ना जी, हो सके है। आपकी दुनिया की कोई भाषा हो, चाहे हरियाणवी हो, पंजाबी हो, मद्रासी हो, डजंट मैटर। आपको पता नहीं, आप अंदाजा लगा रहे हो, बस ये सिचुएशन। आप क्या बोलोगे? माई सन माइट बी, क्या बोलोगे? माइट बी इन द रूम। इस माइट बी का मतलब है कि कमरे में है, ये पक्का नहीं, 20 से 30% लग रहा है कि भाई कमरे में है। जैसे श्योर नहीं है सर, बोलिए। श्योर नहीं है सर। हाँ श्योर नहीं है, हाँ श्योर नहीं है, मैं लिख देता हूँ कहीं पर, नोट। सर एक प्रॉब्लम है। बोलिए। सर मैं अभी अपने मन में ट्रांसलेट कर रहा था सर, अभी मेरा बेटा अभी अपने कमरे में, तो सर मैं नाउ लगा रहा था सर, यहाँ पे ये क्यों लगाइए ना, राइट नाउ लगाइए, सही तो है, राइट नाउ लगा दीजिए यहाँ पे, राइट नाउ, क्या दिक्कत है, ये लगा दीजिए। माइट भी को समझो, अमन है, जो ऐसे बच्चे Yes, जो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, वो समझे, बहुत ध्यान से समझे। ये जसप्रीत है, जसप्रीत नहीं है, समझिए। अब एक अंदाजा लगाते हैं, मैं चित्र बनाता हूं, बताना जरा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बाकी लोग ऑडियो ऑफ रखें गाइस प्लीज। यहां पर एक लड़का है जी, ये लड़का इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, मैं बार बार प्रेजेंट पे जिक्र कर रहा हूं क्योंकि पास्ट नहीं है। कभी ऐसा सोच लो कि कल वो कमरे में रही होगी, ऐसा नहीं है, हम पास्ट में आएंगे। अभी हम किस में हैं? प्रेजेंट में हैं। अब प्रेजेंट टाइम में ये लड़का जो है, ये सोच रहा है, ये एक अंदाजा लगा रहा है। ये अंदाजा लगा रहा है किसके बारे में? मान लो कि इसकी कोई फीमेल फ्रेंड है, कोई महिला मित्र, कन्या मित्र, और क्या क्या कहते हैं इसको, गर्लफ्रेंड। अब ये अंदाजा लगा रहा है कि इस वक्त ऑडियो ऑफ कीजिए, तुमसे जरूरी कुछ बात करना। ऑडियो ऑफ कीजिए गाइस, यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। अब यहाँ पर ये लड़का अंदाजा लगा के कह रहा है कि अच्छा यार, मेरी जो दोस्त है ना, इस वक्त वो किचन में होगी। क्या इसको पता है? क्या ये जानता है सच्चाई? नहीं जानता ना, ये सच्चाई नहीं जानता है, ये अंदाजा लगा रहा है। अगर ये सच्चाई जानता कि वो किचन में है, तो क्या बोलता कि शी इज इन द किचन राइट नाउ। अभी क्या, अभी भैया अभी किचन में है वो। ये किसी को बताता, ओए शी इज इन द किचन, किचन में है वो, इसको पता नहीं है। अब अंदाजा लगा रहा है। किसी ने पूछा, हे वेयर इज योर फीमेल फ्रेंड, वेयर इज योर गर्लफ्रेंड? इसने बोला आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक शी माइट बी इन द किचन राइट नाउ। किचन में हो सके जी, रसोई में, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न टुडे, माइट बी। कितने परसेंट अंदाजा है? 22-30%। अब थोड़ा सा अंदाजा बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ओके। अगर अंदाजा मान लो 50 तक चला गया, परसेंट किधर गया कंप्यूटर में, ये रहा। अगर 50% तक अंदाजा चला गया, श्योरनेस, तो हम क्या लगा देंगे? मे बी। सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस कमरे में, छत पे, दुनिया के किसी भी कोने में, अच्छा महंगा बुरा, जितने भी स्टेट ऑफ बीइंग होते, एक्शन नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि शी मे बी विद हर मदर राइट नाउ। दसो जी, क्या हिंदी हुआ जी इसका, बताओ। शायद अपनी मम्मा के साथ होगी। हाँ जी,
अभी वो शायद अपने मम्मा के साथ होगी। इसकी हिंदी जो भी हो सकती है, होगी, व्हाटएवर यू थिंक। अंग्रेजों के हिसाब से हम कह रहे हैं कि शी मे बी, यानी कि वी आर नॉट श्योर। हमें 50% ऐसा लग रहा है कि इस वक्त लड़की कहाँ है जी, मम्मी के साथ है। मतलब कहने का मतलब है लड़की कहीं तो है। मान लो यहाँ पर एक लड़का है और वो लड़का ये बात कह रहा है, उसने ये डायलॉग बोला कि शी मे बी, तो शी कौन, ये रही शी। ओके, अब ये अभी प्रेजेंट टाइम में ये अपनी माँ के साथ है या नहीं है, ये इसको श्योर तो नहीं लड़के को, इसको बस अंदाजा लगाना है कि हो सकता है ये लड़की इस वक्त अपनी माँ के साथ होगी, यानी कि 50% ये अपनी माँ के साथ है, ऐसा मेरा सोचना है। तो ये बोलेगा कि भाई शी मे बी विद हर मदर। अगर ये मे की जगह यहाँ माइट कर देता तो क्या हो जाता, कितने परसेंट होता ये, 20-30 में थोड़ा कम होता। ठीक है, ये है, दिस इज ठीक है। तो इसका भी रूल लिख दिया जाए। कैन बी हो सर, बोल ऑडियो ऑफ कर लो। राइट नाउ लगाना जरूरी है? नहीं, राइट नाउ नहीं भी लगा सकते हो। राइट नाउ से थोड़ा सा वो हो जाता फोर्स। अबे अभी अभी देख, अभी यहाँ होगी। जैसे हम हिंदी में सोचते कैसे हैं कि अभी यहाँ होगी, तो अंग्रेज लोग भी ना अभी को नाउ कहते हैं, राइट लगा के थोड़ा और फोर्स करते हैं। आप मत लगाओ, आप ऐसे बोल दो कि शी मे बी, ऐसे भी कह दो। शी कैन बी भी हो सकता है सर। कैन भी इसमें नहीं चलता है, क्योंकि कैन ना कहीं कैपेसिटी को भी दिखाता है ना, तो थोड़ा मज़ा नहीं आता इसमें। तो जब हम मॉडल की दुनिया में जाएंगे तो मैं कैन को डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसमें आप 3 चीज़ लेके चलना, माइट बी, मे बी, मस्ट बी और एक वुड बी। इन चीज़ों पे फोकस करना। 4 आइटम है, करके देखते हैं। कैन भी मत लाना। तो मान लो हमने यहाँ पर लिखा मे बी और इसके साथ हमने लगा दिया जो भी लगाना है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मे बी लगा सकते हो। तो मैं सारा फॉर्मूला लिख दूं कि एक मे बी हो गया, मतलब कम डाउट है तो माइट बी, थोड़ा ज़्यादा डाउट है तो मे बी। एक और लिखते हैं, एक कर देते हैं वुड बी, एक और कर देते हैं, और एक हम करेंगे इसमें रहेगा मस्ट बी। वही लिख रहा हूँ, सारा लिख दे रहा हूँ, पहले फॉर्मूला लिख दूँ ना, फाइल भेजना है ना आपको। बस इतना ही हम करने वाले हैं। मैं ये कलर कर दूंगी, मे बी, माइट बी। सर पीडीएफ में भेजिएगा। अच्छा, कोशिश करेंगे कि इसका पीडीएफ कर दें सर। वो एडिट हो जाता, नहीं तो हम लोग के मोबाइल में गड़बड़ हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, मैं कर दूंगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दूं। मैं नाम भी लिख दूं, इसका नाम क्या है, मॉडल स्टेट ऑफ बी। क्योंकि मैंने ना कभी ऐसे कुछ नोट्स बना के रखे नहीं, ये सब दिमाग में होता है, ऑन द स्पॉट आता है। रटा हुआ कहानी ज़्यादा नहीं सर, यही सही होता है। ऑन द स्पॉट पढ़ाना ही सबसे बेस्ट है। ये हो गया। एक बुक टाइप कर लीजिए सर आप। हाँ, लिख रहा हूँ मैं, काम कर रहा हूँ उस पर, बना रहा हूँ मैं। कब तक कंप्लीट हो जाएगी सर बुक? अभी वक्त लगेगा, अभी तो थोड़ा लिख ही रहा हूँ मैं, सोच ही रहा हूँ। हम जैसे लोगों के लिए बढ़िया रहेगा सर। सर 2 हफ्ते में एक बार सर डाउट क्लास रख लेते तो अच्छा रहता। रखेंगे एक बार, जैसे हम इंटरमीडिएट में घुसेंगे तब। ये बेसिक को पहले हटने दो, ये जो बेसिक है ना बहुत वो है। और मतलब मैं एक ऐसी बुक हमेशा चाहता था कि उस बुक में ना सब कुछ हो लाइन से। अगर स्टेट ऑफ बीइंग हो तो पूरा हो, फुर्सत से हो कि भाई 10 होते तो 10 दिखा दो, ऐसा होना चाहिए। ऐसी कोई किताब है नहीं मार्केट में, दिक्कत ये है। आप जैसे आप मॉडल पढ़ोगे, शुड पढ़ोगे तो कुड कहीं और होगा, कुड हैव किसी और दुनिया में होगा, कभी ढंग से नहीं है। इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को। मैं चाहता हूँ वो दिक्कत में दूर करूँ, तो थोड़ा वक्त लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए वुड में बड़ी कंफ्यूजन है, फिर भी बताता हूँ। वुड इससे ज़्यादा परसेंट होगा तो कोई, अच्छा किसी किताब में कोई परसेंटेज लिखा हुआ नहीं है, ये अंदाज़ा है। माइट कम है, मे उससे ज़्यादा है, वुड उससे ज़्यादा होगा। कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, आज तक किसी ने लिखा नहीं। मैं एक चित्र बना रहा हूँ, मान लीजिए बगल में लिख दीजिएगा। हाँ, मैं लिख भी दूंगा। तो कभी कोई आकर मतलब क्लेम करे कि आपको कैसे पता कि इतना अंदाज़ा है, तो ये बस एक अंदाज़ा है, किसी ने ढंग से लिखा नहीं कि इतना ही परसेंट है। लोगों का मानना है कि माइट कम है, मे उससे ज़्यादा है। अच्छा, एक लड़की है, बाकी लोग ऑडियो ऑफ रखिए। यहाँ पर 2 लड़के हैं। अब एक और लड़का है, इसने पूछा कि ओए वो लड़की तुझे दिख रही है यार, इसकी उम्र क्या है?
कितने साल की है? ये कह रहा है अबे 18 की तो होगी, मान लेते हैं इसने बोला कि 18 साल की होगी, 18 वर्ष की होगी। अब हमें इस गी पे नहीं जाना है कि होगी है, क्या पता 18 की हो सकती है बोल दे, वो हिंदी तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। कहने का मतलब है कि अगर इस लड़के को पता है कि लड़की 18 साल की है तो इसकी अंग्रेजी क्या होनी चाहिए थी? अगर मालूम है तो क्या बोलता? शी इज, क्या बोलता वो? शी इज 18 years old। ये बोलता। यहाँ इज का मतलब है कि हाँ भाई ये तो सच्चाई है, यानी कि पूछ के पहले से बैठा हुआ जानता है, सच्चाई है। कैसे कोई कहता है कि मेरा बेटा 7 साल का है तो कैसे बोलेगा? माई सन इज 7 years old। लेकिन अब इस लड़के को तो सर पता आवाज फंस रहा है आपका। फंस रहा है। नहीं सर। हैं? सर गड़बड़ा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जानते क्या है गड़बड़ा रहा है? आप ठीक है बहुत सर। दूर बैठे हैं, नेटवर्कवा जो है उसमें दिक्कत है, समझ रहे हैं? आपका नेटवर्क खराब है। यस सर। कौन सा लगा है? जियो है? कौन सा वाला है? नहीं ना चलता है गाँव सर, में, कहाँ इतना चल रहा बहुत है। कोई नहीं, सर रिकॉर्ड नाउ आई एम इन दिल्ली सर। दिल्ली में है तो वाईफाई लगवा लीजिए। ओके फाइन गाइस, कम टू द पॉइंट। फाइन, व्हाट आई वाज सेइंग, इस लड़के को पता नहीं है, ही डजंट नो। तो अब ये कह रहा है कि अबे 18 की होगी तो ये क्या क्या बोल सकता है? शी, ये चाहे तो माइट भी लगा सकता है, बिल्कुल क्लियर है कि शी माइट भी, मान लो 18 इयर्स ओल्ड। इसका मतलब है कि 20-30% इसको लग रहा है 18 की होगी। ये चाहे तो ऐसे बोल सकता है कि शी मे बी 18 इयर्स ओल्ड। ये चाहे तो ऐसे भी कह सकता है कि शी वुड बी 18 ईयर। अब वुड बी का मतलब हो गया कि भैया मे से भी ज्यादा पावर है, इतना तो आपको मानना पड़ेगा, मे से भी ज्यादा है। अब इसका कोई परसेंटेज नहीं है, मान लो अपनी तरफ से दे दो, अगर मे 50 है तो इसको 60-70 दे दो, क्या कर सकते, कोई परसेंटेज नहीं, इतना समझ लो मे से ज्यादा, इतना तो क्लियर है। सर वुड बी का कितना परसेंटेज होगा सर? मोर देन 50। मोर देन 50 लिख लो कहीं पर, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है इसका, तो मैं लिख दूं 60 कर देते हैं, 60 लिख दीजिए सर। 60 to 70 कर दो, कोई परसेंटेज नहीं है। और मैं भी जब किताब लिखूंगा तो मैं परसेंटेज कैसे लिख सकता हूँ? मैं बस अंदाजा लिखूं कि हाँ मुझे लगता है कितने परसेंट है। हाँ इतना आप यकीन कैसे कह सकते हैं कि माइट से ऊपर मे से ऊपर आपका वुड जाएगा, ये तो क्लियर। ओके सर। तो आपने बोला कि यार शी वुड बी कितने इयर्स ओल्ड? 18 साल की। अब एक बंदा कहता है नहीं पक्का वो 18 की होगी तो लिखवा ले मुझसे, शी मस्ट बी, क्या बोलोगे? मस्ट बी, उसे होना ही चाहिए 18 की, एकदम भैया एकदम मालूम नहीं है बट सटीक अंदाजा है मेरा, तो शी मस्ट बी 18 इयर्स ओल्ड। मस्ट भी हम कैसे लगाते? एक एग्जांपल से मस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑडियो ऑफ रखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा। मस्ट जानने के लिए ना आपको बैकग्राउंड पहले देखना बहुत जरूरी है। जैसे वुड बी का मतलब क्या होता है सर? हो सकती है, सबका मतलब हो सकती है, होगी, दो मतलब है इसके। अगर आप हिंदी से ही सोचते हो तो पहले सोच लो, यहाँ वुड बी का कोई अपना मतलब नहीं कि वुड का कि अलग से क्या मतलब निकल रहा है। इज का क्या मतलब है? जैसे आप कहते हो ना है, हिंदी में ही सोचते हो ना, एम मतलब हूं सोचते हो, इज मतलब है सोचते हो ना, तो ये भी तो प्रेजेंट ही है। इसका मतलब अगर मैं है बोल दूंगा तो सच्चाई हो जाएगी ना। अगर मैं बोलूं कि वो 18 साल की है तो सच हो गया ना। तो हम क्या बोलेंगे कि वो 18 साल की होगी यार, शायद होगी, शायद हो सकती है। तो ये बस यही समझ लो हिंदी, शायद होगी या शायद हो सकती है, ये दो हिंदी इसके बने। क्योंकि आप लोग ने मुझे हिंदी बोलने पे मजबूर कर ही देते हो, बट मैं चाहता हूँ कि अंदाजा में समझो, अंग्रेजों के हिसाब से समझो। अब बताना जरा, मस्ट हम कब लगाएंगे? मान लो कि एक लड़का है, और ये बात मुझे कौन बताएगा? अनु आई है क्या? अनु? यस सर। हाँ, तो ये बात मुझे अनु बताएंगे। एक लड़का है और आप जैसे यहाँ पर अनु है और ये इस लड़के को देख रही हैं, और देखकर इनको ऐसा अंदाजा लगाना है। लड़के को देखा, लड़के के पास एक लग्जरी कार है, मान लो कोई भी कार हो, वो गोल गोल चार होते हो, कौन सी कार होती है? ऑडी। ठीक है, मान लो इसके पास ऑडी कार है। ओके, ये एकदम एक चेन पहनता है, गोल्डन चेन पहनता है, बड़ा ही लग्जरी हाउस है इसका। आपने इतना सब कुछ देखा, अब अनु कह रही ओए अमीर होगा ये, समझ में आ रहा है?
ये कैसे आपने सोचा कि अमीर होगा? आपको कुछ बैकग्राउंड उसका दिखा होगा तभी सोचा ना, आप समझ रहे हैं? जी सर। तो आप ना मस्ट भी तभी लगाना जब आपको इतना सब कुछ दिख जाए कि यार हाँ इसके पास महंगी कार है, अच्छा घर है, कपड़े लगते अच्छे पहनता है, मतलब ये पक्का भाई साहब अमीर तो होगा। यानी कि यहाँ पर आप माइट से भी ऊपर है, मे से भी ऊपर है, आप वुड से भी ऊपर है, आप सीधा मस्ट पे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि आपने इसका बैकग्राउंड देख लिया ना। तो अब आप क्या बोलेंगे बता? अब हिंदी क्या होगी इसकी? इंग्लिश क्या होगी कि भैया ही must be rich person. He must be rich. हाँ, खाली रिच भी कह सकते हैं और रिच पर्सन भी कह सकते हो। ही मस्ट सर बी एक बात रिच। पूछो सर। बोलिए। सर इसका इंग्लिश क्या होगा, उसकी उम्र क्या होगी? व्हाट वुड बी हर एज या हिज एज? ही मस्ट बी रिच भी कह सकते हैं। यानी कि हम मस्ट बी तभी लगा सकते हैं जब हमें शक बहुत ज्यादा हो। क्लियर है? मैं समझा पा रहा हूँ? परसेंटेज सर इसमें इसको मान लो 90 से ऊपर मान लो। बेटू 100 सर। सर अप्रोचिंग टू 100%। हाँ 90 से 100 मान लो। सच्चाई नहीं है, अंदाजा है। क्यों अंदाजा है? क्योंकि भाई देखने में सब कुछ लग रहा है। मान लो कि कोई हमेशा फटे हुए कपड़े पहन रहा है, ऐसा लग रहा है कुपोषण का शिकार है, अजीब से हम कह रहे यार पक्का बीमार होगा, पक्का गरीब होगा, ऐसे बोलते हैं ना। इट मीन्स कि हमें दिखना चाहिए, पहले दिखेगा बहुत ज्यादा तभी हम मस्त लगाएंगे। कम दिख रहा है तो आपके पास माइट में बहुत कुछ है यार। तो ए लगाना जरूरी है। कहाँ पर ए लगाना? अगर पर्सन बोलोगे तो ए लगाना पड़ेगा। रिच वो है ना एडजेक्टिव। जैसे आपने, अगर मैं कहता हूँ, एक मिनट जरा इनको समझा दूं यार, ये चित्र हटाओ। मैं सर बी लगाना जरूरी सर? ओनली बी लगाना जरूरी। बी कहीं तो सारा सर एक प्रॉब्लम पूछूं सर? जैसे मैंने पूछा उसकी उम्र क्या होगी, तो व्हाट वुड बी हर एज, व्हाट मस्ट बी हर एज, व्हाट मस्ट भी कोई बोलता मे बी हर एज, ऐसा कर सकते हैं? इंसान जब सवाल पूछता है तो वो ज्यादातर डाउट के उसमें पूछता है, जो जवाब देगा वो मस्ट भी करके आपको ज्यादा फोर्स करेगा। तो एवरेज में आपको सवाल पूछना है तो इंसान वुड भी ज्यादा बोलता है, वुड भी सूट भी करता है। आप बोल दो व्हाट मे बी, कोई गलत नहीं है। लेकिन जो वुड भी जुबान पे बैठता है ना क्वेश्चन पूछने में, हे व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी हर एज, ये फिट बैठता है। आप इसका इस्तेमाल करो। यहाँ पर इन्होंने बोला कि ए क्यों लगाया, बता दो जरा। देखिए अगर मैं कहता हूं कि वो अच्छा है तो मैं बोलूंगा ही इज गुड। हम ए नहीं लगा सकते। ए आप ए उसमें लगाओगे ना जो कोई चीजें होंगी। गुड कोई चीज नहीं है, गुड तो क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो एक अच्छा लड़का है तो लड़के को गिन सकते हैं ना, अ बॉय, ऐसा कर सकते हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अ गुड बॉय। तो इसीलिए अगर खाली रिच आएगा तो ए नहीं आएगा, लेकिन रिच के साथ अगर मैं पर्सन लगा दूं, मैन लगा दूं तो आएगा। समझ रहे? वो अमीर है तो ही इज रिच, और वो एक अमीर व्यक्ति है तो ही इज अ रिच। या तो मैन कर दो या पर्सन कर दो, ऐसे कर दो। ये क्लियर? चलिए गैस, तो ये आपका था स्टेट ऑफ बीइंग मॉडल में। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ। सर एक चीज, ही इज और कहाँ पे लगेगा? मतलब कि है, मतलब हो सकता है या है? नहीं हो सकता में भी लगेगा, है में भी लगेगा। मैं कहता हूँ सर वुड बी का थोड़ा समझ में नहीं आया सर। वुड अभी समझा देते हैं, पहले मैं इसमें ए भी बता देता हूँ। मान लो मैं बोलूँ कि वो एक डॉक्टर होगी, ऐसे चित्र के माध्यम से बताता हूँ। एक लड़की है, ओके अमन? जी सर। ओके, और हम यहाँ पर बैठ के अंदाजा लगा रहे हैं। हमें लग रहा है यार ये लड़की कुछ तो करती होगी, कुछ तो होगी। हो सकता है स्टूडेंट हो सकता है चोरनी हो सकता है डॉक्टर हो। मैंने कहा जी वो डॉक्टर होगी। अभी डॉक्टर होगी के लिए आपके पास कितने इंग्लिश है, बस यही देखना है। ये डॉक्टर होगी के लिए हमारे पास क्या क्या है? शी, हम ऐसे भी कह सकते हैं शी माइट बी अ डॉक्टर। या डॉक्टर को गिन सकते इसलिए ए लगा रहे हैं। शी माइट बी अ डॉक्टर, शी मे बी अ डॉक्टर। यहाँ पर तुम चाहो तो वुड बी कह सकते, शू वुड बी अ डॉक्टर। वुड बी मस्ट से नीचे है, यानी कि वुड बी आप तभी बोलोगे जब थोड़ा इन दोनों से तो ज्यादा डाउट होगा ना अमन। माइट से ज्यादा, मे से ज्यादा। मान लो कि तुमने इसके बॉडी पे कोई व्हाइट सा कोट देख लिया तो तुम वुड बी लगा दो, शी वुड बी अ डॉक्टर। लेकिन तुमने देखा कि यार इसके घर ये रोज कुछ इंजेक्शन रखती है अपने पास, कुछ ज्यादा देख लिया
तो क्या बोलोगे? शी मस्ट बी अ डॉक्टर। ये सब कुछ यही बता रहा है कि ये डॉक्टर होगी। अगर कुछ नहीं बिल्कुल पता है, तुम्हें मालूम है डॉक्टर नहीं है, तो क्या बोलोगे? शी इज। सब खत्म हो जाएगा, रियल लाइफ आ जाएगी, शी इज अ डॉक्टर। तो स्टेट ऑफ बीइंग में मैं यही समझाना चाह रहा था कि कई बार अंदाजा वाला स्टेट ऑफ बीइंग होता है। हम बैठे, हमें क्या पता कि अमन क्या है, मुझे क्या पता कि आप में से जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, कि आपने मुझे बताया कि आप क्या जॉब करते हैं। तो मैं बोलूँगा ना, अच्छा यार आज़ाद एक स्टूडेंट होगा, वो एक इंजीनियर होगा, तो मैं अंदाजा ही लगाऊंगा ना। सर ऐसा कह देते हैं सर, आई एम श्योर शी इज ए डॉक्टर, कह सकते हो अगर आप ऐसा बोल देते हो, मान लो। तो श्योर में कितना परसेंटेज आता है सर? अगर श्योर है मतलब श्योर ही है। फिर एक तो श्योर भी कह रहा है कि आई एम श्योर, और ऊपर से कह रहा है कि शी इज अ डॉक्टर, तो खत्म ही हो गया। कहाँ मॉडल है सर? मॉडल और श्योर को एक साथ यूज कर सकते हैं? नहीं, कैसे कर देंगे? आई एम श्योर शी शुड बी, मतलब अजीब ही हो जाएगा। इससे अच्छा रियलिटी बोल दो। आप अगर कहते हो कि शी इज अ डॉक्टर, तो फिर श्योर कहने की क्या जरूरत है? इज में तो सच्चाई क्लियर ही है ना, कि है तो है, आपको पता है ना, तो कहने की जरूरत नहीं है। तो बस एक टुकड़ा आपने जोड़ दिया। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, वो आई थिंक भी लगाते हैं। डाउट होता है ना जी सर। तो क्या क्या लगता है, यू नो, आई थिंक, मुझे लगता है वो डॉक्टर होगी, तो आई थिंक भी बोलते हैं और मॉडल भी लगाते हैं, तो लगा सकते हैं आई थिंक शी वुड बी अ डॉक्टर, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आप कहते हो आई एम श्योर, तो फिर श्योर हो तो फिर इज आर एम लगाओ। आई एम श्योर शी इज देयर, मुझे पक्का यकीन है वो वहीं है। और नहीं तो शी मस्ट भी बोलो, पक्का वहीं होगी, शी मस्ट बी देयर। आपको बोलना है पक्का वो पार्टी में होगी, क्या बोलोगे? शी मस्ट बी एट द पार्टी। पार्टी में एट का इस्तेमाल होता है, रट लो, शी मस्ट बी एट द पार्टी। ओके, मान लो मुझे बोलना है कि उसकी सैलरी पक्का 50,000 रुपए होगी, उसकी सैलरी। अगर लड़का है तो हिज सैलरी मस्ट बी 50,000 रुपीज। आपने एक लड़के को देखा, यार ये पक्का सेल्समैन होगा, कैसे बोलोगे? ही मस्ट बी अ सेल्समैन। और अगर वो सेल्समैन है तो कैसे बोलोगे? ही इज अ सेल्समैन। कोई शक? सारा शक यहीं से रिलेटेड पूछना। सर क्वेश्चन वुड से क्वेश्चन बता दो एक दो। इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। चार से बता देना सर, मस्ट बी, माइट बी। इसमें कोई सवाल ना, कोई नेगेटिव ज्यादा बोलता है ना कोई इंट्रोगेटिव बोलता है। फिर भी अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में आपको पता ही है नॉट कहाँ पे लगेगा, ये सब्जेक्ट है। अगर आप माइट बोलोगे तो माइट के तुरंत बाद नॉट लगाना होगा, और फिर आप बी लगा सकते हो। बी नहीं आएगा सर? आएगा ना, बी तो चाहिए। माइट नॉट बी, बी मतलब यो होना है, वो जो होना है ना वो बी मत भूल जाना। मान लो आप यहाँ पर मे लगाते हो तो मे के बगल में नॉट लगाना पड़ेगा, मे नॉट बी। अगर आप यहाँ पे वुड लगाते हो तो वुड के बगल में नॉट लगाना पड़ेगा, वुड नॉट। अगर आप मस्ट लगाते हो तो मस्ट के बगल में नॉट, फिर बी। और फिर आप चोर, डाकू, कुत्ता, बिल्ली जो है डॉक्टर आप दिखा सकते हो। अब कोई ऐसे बोल रहा है कि शायद वो डॉक्टर नहीं होगी, अब जानबूझ के उसको ऐसे नेगेटिव भी बोलना है, तो क्या बोलेगा? शी माइट नॉट बी अ डॉक्टर, माइट नॉट बी अ डॉक्टर। शी मे नॉट बी अ डॉक्टर। ओके, शी वुड नॉट बी डॉक्टर। सर इसको इंट्रोगेटिव बनाइए तो। आ रहे हैं, तुम भी घोड़े पे सवारे हो हैं? नो सर, आ रहे ना, कहा है तो नेगेटिव हुआ है तो इंट्रोगेटिव होबे ना करेगा। ओके, तो शी वुड नॉट बी अ डॉक्टर। उसके बाद अगर मुझे बोलना है शी मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होगा, फिर इंट्रोगेटिव भी होगा। ठीक है जी, ये है। सर शायद वह पानी पी रहा है। नहीं, अभी राह पे नहीं आ सकते, रहा हमारा एक्शन हो जाएगा। अभी हमें स्टेट ऑफ बीइंग, कोई एक्शन नहीं। पानी पीना, खाना, ये एक्शन है, इस पे अभी नहीं आना है। इस पे हम आएंगे जब हम टेंस में घुसेंगे, तब उसके बाद हम मॉडल में जाएंगे। इंट्रोगेटिव अभी हम अंदाजे पे लगा रहे हैं ना कि अंदाजा है जिसमें कोई क्रिया नहीं है। सर इससे पहले क्वेश्चन पूछ लो सर, थोड़ा सा उसी में। पूछो। सर मैंने जैसे आपने बताया था ना, हिज सैलरी मस्ट बी 50,000।
सर मैंने यहाँ पे ऐसा सोच रहा है, हिज सैलरी मस्ट बी ऑफ 50,000, सर ऐसा गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑफ की कोई जरूरत नहीं। मस्ट बी के बाद कोई ऑफ मत लगाओ ना, मस्ट बी गुड, मस्ट बी बैड, मस्ट बी इन द रूम, ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि मस्ट बी 50,000 होगी, ऑफ की क्या जरूरत है, ऑफ की कोई जरूरत नहीं। ओके, शी मस्ट बी इन द रूम कह सकते हैं ना? हाँ पक्का पक्का, अगर वो कमरे में है, हमें दिखाना है कि उसके उसमें है, तो हम इन लगाना पड़ेगा। लेकिन सैलरी में ऑफ की क्या जरूरत है, इसमें तो कोई प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं लगती, 50,000 है तो है। ओके, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वैसे तो होता नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं, यानी कि आपको पहले माइट लगाना पड़ेगा, यू नो, माइट। सोचो, उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे, और सोचो फिर आप बी लगाओगे, यू नो, और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी चोर डाकू है वो लगाओगे। कैसे होगा कि क्या वो 18 साल की होगी, कैसे बोलोगे, माइट शी बी 18 years old। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई बोलता है नहीं है, बस किताबी भाषा है। ओके, यहाँ पर जब किसी को बोलना होता है ना कि वो 18 की होगी क्या, तो पता है लोग कैसे बोलते हैं, डू यू थिंक करके बोलते हैं। हे डू यू थिंक शी इज और शी वुड बी, ऐसे कर देंगे, डू यू थिंक लगा दिया, हे डू यू थिंक शी वुड बी 18 years old। स्पोकन में आपको एक तो अपना तकिया कलाम बनाना होगा ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 20% 30%। इंसान बोलते समय उसके मुंह से अचानक कुछ निकलेगा, तो उस पर वो अपना पूरा पक्का करके रखेगा। ऐसी जगहों पर वुड का सबसे ये एवरेज है, वुड जो है निकल जाता है मुंह से। डू यू थिंक शी वुड बी 18 years old, ऐसे कोई बोलता है। सर शायद उसकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में होगी, तो उसका मतलब बिटवीन कर दो ना, हर सैलरी या हिज सैलरी वुड बी बिटवीन, और आपने बोला कि हिज सैलरी, आपको एक अपनाना होगा कि आप क्या चाह रहे हो, वुड भी चाह रहे हो, मे भी चाह रहे हो, आपके ऊपर है। परसेंटेज आप ही को अंदर पता होगा ना, आपको कितना शक है, यू नो, हो सकता है। तो हिज सैलरी वुड बी बिटवीन 20,000। स्पोकन में लोग 2 बोलते थे, प्योर ग्रामर में लोग एंड लगाते हैं, बिटवीन 20K एंड 30K। बट स्पोकन में क्या होता है, 2 लगाना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ना आदत है 2 की, इसलिए। तो सैलरी जब मैं लिखूंगा तब एंड लगाऊंगा, एंड लगाना पड़ता है, बिटवीन वाले में 2 नहीं लगता है। अब जब जो बिटवीन का प्रेपोजिशन पढ़ेगा वो करेगा, बट स्पोकन में बड़े से बड़े लोगों को मैंने देखा है 2 लगाते हैं। आपने भी अभी कहा, शायद किसी ने 2 ही बोला है ना जी, 2 लगाते हैं। एनीवेज, अभी आप फोकस बस इस पर करो, स्टेट ऑफ बीइंग पर फोकस करो, ये आपका टारगेट। ओके, तो इंट्रोगेटिव आपने देख लिया। ऐसे मैं बता दूं, अनु या जितने भी लोग देख रहे हैं नए बच्चे, ऐसा कोई बोलता नहीं है कि माइट ही बी, ऐसा कौन बोलता है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा माइट ही बी। बट नहीं सर, पूछ लिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बट ये है कि हाँ, ट्रांसलेशन अगर आप किसी को सिखाएंगे तो ये है, आम जिंदगी में ऐसे कोई बोलता नहीं। सर उसकी सैलरी इतनी नहीं होगी, तो ऐसे कर दो कि हिज सैलरी माइट नॉट बी, मे नॉट बी, यू नो, ये तो नेगेटिव तो लगा ही सकते हो। हिज सैलरी माइट नॉट बी 20K, 20,000 रुपीज, ये है। और नहीं तो अगर जिसको मान लो नहीं पता है, वो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा आई डोंट थिंक, खूब सुना होगा, आई डोंट थिंक हिज सैलरी इज 20K, मुझे नहीं लगता कि उसकी सैलरी 20K है, ऐसे बोल सकता है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। फाइन गाइस, हमारे स्टेट ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, शोर आ जाएगा। एडजेक्टिव जो कि आईएनजी के साथ है, वर्ब में आईएनजी, वो हम कब लगाते हैं। देखिए, आपको इतना पता है कि आईएनजी का मतलब ही होता है कि कुछ हो रहा हो, कंटिन्यूटी है। चित्र के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए घर है, इस घर में आग लगी हुई है। ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज, बर्तन बासन सबकी आवाज आ रही है, बंद कीजिए, बंद कर लो भाई। जितने लोग हैं प्लीज ऑडियो पे आप ऑफ पे क्लिक करें, आप ही रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएंगे, डिस्टर्ब होगा। अभी भी है, देखो अभी भी आवाज आ रही है, कम ऑन यार। ओके, ये देखिए, ये घर, आप कोई घर है, ये जल रहा है, यहां पर एक लड़का खड़ा है, ये आंखों से देख रहा है एकदम प्रेजेंट टाइम में। ये घर इसको क्या दिख रहा है, जलता हुआ। कैसा दिख रहा है, जलता हुआ, जलता हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यही लड़का एक और घर को देख रहा है।
अब ये घर ना पूरा जलकर राख हो चुका है, मतलब एकदम डन है, काम तमाम। कौन था उस दिन लड़का? काम तमाम है। तो ये जहां पे अभी भी आग लगी हुई है, आग की लपटें दिख रही है, इसको आप हिंदी में कह रहे हो जलता हुआ। जलता हुआ सर दोनों घर इसके सामने जले है ना सर? हाँ, नहीं इसके सामने जले या ना जले, अभी जहां पर खड़ा है वहां पर तो करंट में देख ही रहा, आग तो लगी हुई है। फायर है और जल रहा है, सब पूरी दुनिया खड़ी है और आग लगी हुई है, सारी दुनिया देख रही है। और एक जगह ये खड़ा है जहां पर आग कब लगी कब बुझी पता नहीं, आग लगकर बुझ चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल किस कंडीशन में है? ओके सर। ये कह रहा है जला हुआ, समझ में आ रहा है? जला हुआ। जी सर जी। तो हिंदी पढ़ के भी दोनों में फर्क लग रहा होगा ना, एक में अभी भी आग लगी हुई है, एक में डन है। अब यहाँ पर दो एडजेक्टिव बनते हैं। अगर आग अभी भी लगी हुई है तो जलने की इंग्लिश होती है बर्न, आप क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? बर्निंग। और अगर काम तमाम है तो आप क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्या हो जाएगा? बर्न्ड। अब इस बर्निंग के आगे अगर मैं हाउस लगा दूं, यानी कि हाउस के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कैसा हाउस? जलता हुआ घर, आग लगा हुआ है। तो अगर मैं कहता हूं कि हे दिस इज अ बर्निंग हाउस, जैसे मैं कहीं पर लिख के दिखाता हूं, अगर मैं लिखता हूं कि आई सॉ अ बर्निंग हाउस यस्टरडे, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई सॉ अ बर्निंग हाउस, यानी कि आई सॉ मतलब मैंने देखा। मैंने क्या देखा जी? एक जलता हुआ घर। जलता हुआ घर का मतलब है कि जब मैंने देखा उस वक्त वो जल रहा था, आग उसमें लगी हुई थी। समझ में आ रहा है? तो तब हम इस तरह के एडजेक्टिव को उठाएंगे। लिस्ट में से एक बार उठा के देखना, मिला कर बर्निंग। सर ये टेंस ना हो गया ना? हाँ, टेंस। अब एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, क्या करें? मैं बोलूँ कि आई सॉ अ बर्न्ड हाउस यस्टरडे, आपको इसकी हिंदी समझा? सी कह सकते हैं सर, सी SEE सी। ये पास्ट टेंस है इसलिए 100 कर दिया ना भाई, टेंस में कराऊंगा। आप बस इतना देखो, आप इस पे ध्यान दो, बर्निंग पे और बर्न्ड पे ध्यान दो, बाकी ऐसे बोल सकते हैं दिस इज बर्निंग हाउस। हाँ हाँ बोल सकते हैं यार, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। आगे जल चुका है, ये समझ में आ रहा है? आई सॉ का मतलब मैंने देखा, फिलहाल तो मान लो ना, अभी सी सॉ रहने दो। मैंने देखा की अंग्रेजी होगी आई सॉ, इतना तो क्लियर है? अब मैंने देखा, मैंने क्या देखा? मैंने आम देखा, इमली देखा, आलू देखा, कुछ तो देखा होगा मैंने। तो जी मैंने एक बर्निंग हाउस देखा और एक बर्न्ड हाउस देखा, दोनों का मतलब क्या हुआ? बर्निंग हाउस का मतलब मैंने एक जलता हुआ घर देखा, जब देखा तो आग लगी हुई थी। और मैंने एक बर्न्ड हाउस देखा, बर्न्ड का मतलब जब देखा तो वो जल चुका था, काम उसका तमाम था, ऑलरेडी वो जल भुन के तैयार था। समझ में आ रहा है? तब हम ऐसे लगाते हैं। और कोई लिस्ट अभी मेरे पास है नहीं, कोई बता सकता और क्या क्या उसमें वर्ड था? या एक करके देखते हैं, मेरे 2-3 मुझे याद होगा तो मैं देखता हूँ। जैसे हाँ, जैसे देखते हैं, मान लीजिए ये तो जलता हुआ हो गया, ठीक है। अब कहाँ कहाँ और ये इस्तेमाल होगा? मान लीजिए कोई खबर है, मैं ऐसे कर देता हूँ, एक न्यूज़ है, चित्र बना के देता हूँ आपको, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है गाइस। मान लीजिए कोई न्यूज़ है, बस ये लास्ट एग्जांपल होगा, समझ जाना आप। ये न्यूज़ है, ओके। अब ये कुछ ऐसी न्यूज़ है जो आपको सदमे में डाल देगी, यानी कि सदमे में डालने वाली न्यूज़ है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करेंगे? शॉक मतलब होता है ना सदमे में डालना, तो हम इसमें आईएनजी लगा देंगे। मैं बोल रहा हूँ भैया ये शॉकिंग न्यूज़ है, शॉक्ड न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ अपने आप में शॉक्ड नहीं हो सकता। पहले मैं थोड़ा समझा दूं। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको इंसान मतलब लिविंग और नॉन लिविंग समझना होगा। एक इंसान सदमे में जा सकता है, क्या न्यूज़ अपने आप में सदमे में जा सकती है? सोचो, न्यूज़ आपको सदमे में डाल सकती है, खुद तो सदमे में नहीं जा सकती ना। तो यह कॉमन सेंस लगाओ। तो तमाम ऐसी चीजें जो आपको सदमे में डाल दे तो आप शॉकिंग कर देना। अब वो चाहे खबर शॉकिंग हो, वो कोई इंफॉर्मेशन शॉकिंग हो, या कुछ भी है, मैं कहता हूँ भाई साहब ये तो बहुत ही शॉकिंग चीज है। तो शॉकिंग चीज है मतलब वो सदमे में नहीं जाएगा, वो जिस पे पड़ेगा उसको सदमे में डाल देगा। आप बोलो कि ये न्यूज सदमे वाली न्यूज है तो आप कैसे बोलोगे कि दिस इज
This is shocking. This is a shocking news. This is a shocking news. I am shocked. और अगर कोई बंदा खुद सदमे में है तो भैया बोलेगा आई एम शॉक्ड. मान लो कोई ऐसी खबर है जो आपको डिस्टर्ब कर देगी, वो खुद तो डिस्टर्ब नहीं होगी, तो आप क्या कर दोगे? आईएनजी लगा दोगे. डिस्टर्बिंग क्या कर दोगे? जैसे यार ये ना ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग केस है, तो डिस्टर्बिंग केस का मतलब केस खुद डिस्टर्ब है कि किसी को कर देगा? कर देगा. तो डिस्टर्बिंग मैटर है, यू नो. मैं बोलूं कि यार ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो स्टोरी खुद इंस्पायर है कि दूसरों को इंस्पायर करेगा? सोचो, दूसरों को करेगा. इन चीजों में आप आईएनजी लगाना. इंस्पायरिंग स्टोरी. अच्छा, एक चीज और, एक वर्ड है बोरिंग. ये इंसान पे भी बैठता है. अगर एक इंसान बोरिंग है और इंसान बोर्ड है, फर्क बता सकता है कोई? अगर बोरिंग है तो दूसरों को बोर कर देगा. यस सर, यस सर. समझ आ रहा है ना? और खुद बोर्ड है तो हम ईडी वाले में लगाएंगे कि ही इज बोर्ड. ही इज, यस सर, he is bored, ही इज बोर्ड. she is boring, और मैं बोलूं ही इज बोरिंग, तो बोरिंग का मतलब है कि जो इसके पास जाएगा उसको ही पका देगा. समझ में आ रहा है? यस सर. ही इज बोरिंग. या कोई चीज भी हो सकती है. ये बहुत ही बोरिंग चीज है, पकाऊ चीज है. तो इसीलिए अब बताओ, अमेजिंग और अमेज्ड का कोई फर्क बता सकता है? यस सर. अमेजिंग से अद्भुत और अमेज सर. मैं बोलता हूं मतलब दिस मूवी गैस करना सर. दिस मूवी इज अमेजिंग. मतलब ये ऐसी मूवी है जो आपको अमेज कर देगी, यू नो. आपको एकदम वो अमेज की हिंदी क्या होगी? अचंभे में डाल देगी. शानदार. और मैं बोलूं कि ही इज अमेज्ड. सरप्राइज्ड. अमेज्ड का मतलब ही होता है सरप्राइज. आई एम अमेज्ड. तो अब मैं बोलूं कि हाँ, बोलिए भाई साहब. पहले वाला दिस मूवी इज अमेजिंग, वो 2 बार इज आया होता है. ओह, आई एम सो सॉरी. जब आप कीबोर्ड पे टाइप करेंगे ना, बोलते बोलते टाइप करेंगे तो यही होगा. दिस मूवी इज अमेजिंग. अब क्लियर? अच्छा, दिस इज एक मिनट जरा. दिस इज अ सरप्राइजिंग. एक मिनट लिखना है. सरप्राइजिंग. दिस इज अ सरप्राइजिंग एक्टिविटी. मैं ऐसे बोलता हूँ, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो आपको सरप्राइज कर देगी. आप बोलते हो कि आई एम सरप्राइज्ड. इसका मतलब है मैं चकित हूं, सरप्राइज्ड हूं. तो कोई चीज, कोई भी एक्टिविटी उठा लीजिए. जैसे इंटरेस्टिंग है. मैं कहता हूं कि ये एक इंटरेस्टिंग बुक है. तो ऐसी बुक है जो आपको इंटरेस्टेड बना देगी. इंटरेस्टिंग बुक का मतलब है कि आपको बना देगी. बोरिंग चीज का मतलब है कि वो आपको बना देगी. समझ में आ रहा है? और मैं कहता हूं कि आई एम इंटरेस्टेड. यानी कि मैं इसमें, मेरी दिलचस्पी है, मैं इंटरेस्टेड हूं. मेरा इंटरेस्ट भैया बन चुका है. काम तमाम है. इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो गया है. और मैं कहता हूं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैटर है. ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर कोई बोले तो क्लास में उसको इंटरेस्टिंग बोलना पड़ेगा. आईएनजी वाला एडजेक्टिव चाहिए. सिमरन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. आईएनजी वाला चाहिए. नो, दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग. दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्लास. और द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश. ओके, अब इससे ज्यादा मैं यहाँ नहीं बोल सकता. मुझे लेट हो गया है. चलूं मैं? ओके गाइस, कल का हमारा कल का हमारा टारगेट सर होमवर्क दे देना सर. हाँ, दूंगा फ्री होके. कल का हमारा टारगेट है पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग. कल सारा देखेंगे. सर क्या कह रहे हैं? भेज दीजिएगा. भेज दूंगा.